बड़ी मछली की गिरफ्तारी। जाहिर है मलिक रियाज से बड़ी मछली पाकिस्तान में और कौन हो सकता है। जमीनों पर कब्जे। कराची की जमीनों पर मतलब कराची में जो सरकारी जमीन या जो उन्होंने खरीदी थी जमीन, उस जमीन से बहुत आगे निकल गई थे। जामशोरू जिला में चले गए, खीर थर नेशनल पार्क तक चले गए और इस तरह वहाँ जो सदियों से आबाद गाँव हैं, उनके बिल्डोजर जो हैं वो उनकी सफाई कर रहे होते थे, गाँव को मिस्मार कर रहे होते थे। गज्जा की तरह बर्बरियत और जुल्म मलिक रियाज ने किया था वहाँ, तो उस पर जुर्माना किया था कोई 465 अरब का। तो इस मद में मलिक रियाज ने कोई एक आधी किस्त जमा करवा दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज, पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज चैनल। आज की अहम खबर के साथ हाजिर हूँ। बड़ी मछली की गिरफ्तारी। जाहिर है मलिक रियाज से बड़ी मछली पाकिस्तान में और कौन हो सकता है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके कहने पर निजाम चला करते थे, अब उनकी गिरफ्तारी और दुबई से वापस लाने की तैयारी कर ली गई है। मलिक रियाज के हवाले से खबर ये आई है कि चेयरमैन नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि मलिक रियाज को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया गया है और उनके मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करने के लिए रेड वारंट इशू करवा दिए गए हैं। और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ये कहते हैं कि रेड नोटिसेस जारी हो चुके हैं और मलिक रियाज व दीगर अफराद को मफरूर करार देकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से भी राब्ता किया जा रहा है कि मलिक रियाज को पाकिस्तान वापस लाने में वो ताउन करे। वाज़ी रहे कि मलिक रियाज का पासपोर्ट 2025 में ब्लॉक किया गया था। अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड और इसके अलावा कराची की जमीनें और भी कई मुकदमात हैं मलिक रियाज पर। तो पहले मलिक रियाज क्योंकि निजाम के लाडले थे, मिलकर काम करते थे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मलिक रियाज ने उन्हीं को आंखें दिखाना शुरू कर दी, जिनके साथ जाहिर है मलिक रियाज साहब के मामलात कभी खराब नहीं हुए थे। यही वजह थी कि मलिक रियाज के खिलाफ कभी कोई मुकदमात ही नहीं बनते थे। इस्लामाबाद में एक कार रेस हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। जब मलिक रियाज का बहरिया टाउन इस्लामाबाद में बन रहा था तो वो मुकदमा ही नहीं बना था। जमीनों पर कब्जे। कराची की जमीनों पर मतलब कराची में जो सरकारी जमीन या जो उन्होंने खरीदी थी जमीन, उस जमीन से बहुत आगे निकल गई थे। जामशोरू जिला में चले गए, खीर थर नेशनल पार्क तक चले गए और इस तरह वहाँ जो सदियों से आबाद गांव हैं, उनके बिल्डोजर जो हैं वो उनकी सफाई कर रहे होते थे, गाँव को मिस्मार कर रहे होते थे। गज्जा की तरह बर्बरियत और जुल्म मलिक रियाज ने किया था वहाँ, लेकिन क्योंकि जाहिर है मलिक रियाज उस वक्त सबके काम आते थे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज पर कराची का जो बहरिया टाउन था उसकी जमीनों पर कब्जे और जो जमीन उन्होंने खरीदी थी और फिर उसके अलावा जो हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया था तो उस पर जुर्माना किया था कोई 465 अरब का। तो इस मद में मलिक रियाज ने कोई एक आधी किस्त जमा करवा दी। उसके बाद मलिक रियाज ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है जी, मैं नहीं दूंगा। फिर वो पैसा जो मलिक रियाज के इस जुर्माने की मद में अदा होना था वो मलिक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए पैसे से एडजस्ट कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा बेसिकली यही है ना कि बरतानिया के हुक्काम ने कहा था कि जी ये पैसे मलिक रियाज पाकिस्तान से उठाकर लाए हैं गैर कानूनी तौर पर, तो वो 190 मिलियन पाउंड्स थे। इस 190 मिलियन पाउंड्स का जो मामला मलिक रियाज ने बड़े तरीके से कारीगरी से डील की। इमरान खान साहब के साथ, शहजाद अकबर साहब के साथ, जो उस वक्त एहतिसाब के मुशीर थे, एहतिसाब अकबर कहा जाता था उनको, तो वो जाते हैं, वो डील करके आते हैं कि ये पैसा आपका, हम पाकिस्तान लेकर जाते हैं। लेकिन ये पैसा मलिक रियाज ने कहा कि मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट है मेरे जुर्माने का, उसमें एडजस्ट कर लो। तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सारा मामला देखा। उन्होंने कहा कि ये पैसा तो सिर्फ हुकूमत का है या सिंध हुकूमत का, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, तो ये मलिक रियाज के अकाउंट में कैसे एडजस्ट हो सकता है। जुर्माने वाले अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो अकाउंट खुलवाया था तो वो पैसा वापस कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल कर उन्होंने दे दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये इस मुकदमे में और इसके अलावा कई और मामलात थे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान के बुरे दिन शुरू हुए और जब सिस्टम इमरान खान को एक्सपोज करना शुरू हो गया तो उस वक्त
घड़ी चोरी से लेके मलिक रियाज से रिश्वत लेने तक बजरिया फरह गोगी इमरान खान के जो मामलात हैं एक्सपोज होना शुरू हो गए। वो जो 458 केनाल जमीन उन्होंने ली जहां पर अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, बाद में कहा कि वो ना सिर्फ मैंने जमीन ली मलिक रियाज से बल्कि वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी मलिक रियाज ने बना कर दी और मलिक रियाज ये सारा कुछ खुदाई खिदमतगार के तौर पर कर रहे थे और अरबों रुपए लगा रहे थे इमरान खान साहब के ऊपर। लेकिन बात तो एक्सपोज तब हुई कि जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को रिश्वत देने की ऑडियो जो मलिक रियाज की और उनकी बेटी की गुफ्तगू पर मबनी थी वो लीक हो गई, जिसमें मलिक रियाज को उनकी साहबजादी कहती हैं कि जी वो बीबी तो कहती है मैं तो 5 कैरेट का हीरा पहनती हूँ, आप मुझे हीरा भी दे दें और आप मुझे पैसे भी दे दें तो मैं वो किसी में जड़वाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से बनवा लूंगी और आपके दफातर खुल जाएंगे। तो ये बहरिया टाउन पिशावर के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पर जरा इमरान खान की हुकूमत ने सख्ती की थी तो इमरान खान वहाँ से रिश्वत ले रहे थे। वो ऑडियो है। एक और ऑडियो जब इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो आखिरी मराहिल में थी तो मलिक रियाज ने सदर जरदारी साहब को फोन किया था कि जी देखें वो इमरान खान साहब के बार बार फोन आ रहे हैं, 4 बार आज भी फोन आ चुके हैं। वो कहते हैं कि जी वो असेंबली तोड़ देंगे या उनके साथ मामला ठीक करें तो वो आपके साथ बैठना चाहते। तो जरदारी साहब ने कहा बेटा उसको कहो बहुत देर हो गई है, अब तो हम बहुत आगे चल चुके हैं। और भी फिर कई इस तरह के किस्से कहानियां सामने आईं। लेकिन जो मलिक रियाज का मामला गड़बड़ हुआ वो यहाँ पर हुआ कि मलिक रियाज साहब पर होगा दबाव क्योंकि आपने इमरान खान को रिश्वतें दी हैं तो आप अब सबूत भी दें। 190 मिलियन पाउंड वाले मुकदमे में भी मलिक रियाज पर होगा दबाव के सबूत दें। लेकिन मलिक रियाज ने एक गलती कर दी। उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए कि जी मेरे ऊपर दबाव है कि इमरान खान के खिलाफ मैं गवाही दूं, मैं नहीं दूंगा। ट्विटर पर उन्होंने बयान जारी करना शुरू कर दिए। उनकी एक और ऑडियो आई थी लंबी चौड़ी कि जी मुझे कहा जा रहा है लेकिन मैं मर जाऊंगा, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर खत भी लिखे मुताल्लिका हलकों को, ताकतवरों को कि देखें जी मैंने तो पाकिस्तान की खिदमत की है, मैंने पाकिस्तान में लोगों को लाइफस्टाइल दिया है। इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनती थी। मैंने खिदमत की है, मैं दोबारा पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे साथ बैठें। लेकिन मामला तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। मलिक रियाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात में जाकर वहाँ की हुकूमत के साथ मिलके वहाँ के इन्वेस्टर्स के साथ मिलके बहरिया टाउन बनाने का ऐलान किया। तो फिर इसके ऊपर पाकिस्तान से नैब ने एक नोटिस या इश्तिहार जारी किया था कि दुबई में मलिक रियाज का जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान से तो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात होंगे। मलिक रियाज इस वक्त कई मुकदमात में मफरूर हैं। तो मलिक रियाज जो दुबई में जाकर बैठ गए थे और अब चेयरमैन नैब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंटरपोल को कह दिया गया है और रेड नोटिसेस इशू हो चुके हुए हैं और अब मलिक रियाज को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। मामला चाहे कुछ भी रहे हों, ताहम अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी मछली जाल में फंस जाएगी। सबसे अहम बात तो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। मालूम नहीं यूएई के हुक्काम मलिक रियाज को पाकिस्तान के हवाले करते हैं या नहीं। ताहम पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मलिक रियाज को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिसे तिजारत न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।